और अब बात मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले राफेल की। एक भारतीय कंपनी के साथ फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन के समझौते के साथ हिंदुस्तान में राफेल की रीढ़ बनेगी। दसा एविएशन की राफेल फाइटर जेट्स बनाती है। चीन पाकिस्तान को यह सौदा इसलिए बेचैन कर रहा है क्योंकि ये पहली बार होगा कि फ्रांस के बाहर राफेल का मुख्य ढांचा बनेगा, जिसने हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर में भी अपना दमखम दिखाया। .5 पीढ़ी के फाइटर जेट राफेल की उड़ान, गर्जना और मारक क्षमता से हर कोई वाकिफ है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमकर गरजने और बरसने वाले राफेल ने अपनी तकनीकी क्षमताओं से पाकिस्तान को चौंका दिया था। भारत के दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ इसकी जुगलबंदी ने दुश्मन देश के फाइटर जेट्स को उड़ने तक का मौका नहीं दिया था। फ्रांस से खरीदे जाने की वजह से राफेल पर अभी तक विदेशी होने का तगमा है, पर आने वाले समय में राफेल स्वदेशी होने जा रहा है। यानी अब हिंदुस्तान में बना राफेल एयरफोर्स की ताकत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ अब भारत सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर रहा है। टाटा ने पहली बार दसॉल्ट के साथ फ्यूसलाज बनाने के लिए करार किया है और ये फ्यूसलाज रफाल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। फ्यूजलॉज यानी विमान का मुख्य ढांचा या शरीर, जिससे कॉकपिट, इंजन, पंख और पोश जुड़ी होगी। यानी राफेल का वो अहम हिस्सा जो मजबूती, गति और स्टेल्थ यानी दुश्मन के रडार से बचने की ताकत देता है। अब ये ढांचा भारत में ही बनेगा। इसके लिए राफेल को बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसा एविएशन ने भारत की एक बड़ी कंपनी से समझौता किया है, जो फ्यूजलॉज बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री लगाएगी। फ्यूजलाज यानी किसी भी फाइटर जेट का वो बॉडी पार्ट जो उसका अहम हिस्सा होता है। ये करार भारत में पहली बार किया गया है जब फ्रांस की एक डिफेंस मेजर दसॉल्ट ने टाटा के साथ ये करार किया है। 2028 से ये फ्यूसलाज बनाने का सिलसिला शुरू होगा और बताया ये जा रहा है कि हैदराबाद में इसके लिए प्लांट लगाया जाएगा। हर महीने लगभग 2 फ्यूसलाज बनाए जाएंगे। ये पहली बार है जब राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट का फ्यूजलॉज फ्रांस के बाहर बनेगा, वो भी भारत में। इस ऐतिहासिक समझौते से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की छवि को नया आयाम हासिल होगा। हैदराबाद में बनने जा रहे टाटा के इस प्रोडक्शन यूनिट से भारत दुनिया की एयरो स्पेस सप्लाई चेन का बड़ा और माहिर खिलाड़ी बन जाएगा। भारत की इसी उड़ान के लिए TASL यानी टाटा एडवांस लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन के बीच 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे न सिर्फ भारत में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि आर्थिक विकास और नए विदेशी निवेश होने की संभावना भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी वजह से बहुत सारे और देश भारत में निवेश करेंगे, भारत के साथ मिलकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ सालों में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमाम ऐसे आयातित होने वाले डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और हथियारों पर रोक लगाई है जो भारत में ही बनाए जा सकते हैं। और इसी कड़ी में भारत की आत्मनिर्भरता की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ी है और यही वजह है कि अब एविएशन सेक्टर में भी टाटा इतना बड़ा एक बदलाव लेकर आ रहा है, जिसके जरिए दसॉल्ट के लिए फ्यूसलाज भारत में बनाए जा रहे हैं। और ये फ्यूसलाज दसॉल्ट के द्वारा जो रफाल पूरी दुनिया में सप्लाई होंगे उन विमानों के लिए बनाए जाएंगे। तो वाकई में तमाम दूसरे देश अब भारत में निवेश करने को तैयार होंगे और डिफेंस इंडस्ट्री का ये विश्वास और भरोसा भारत को न सिर्फ और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालेगा। साल 2016 में भारत ने वायुसेना के लिए करीब 59,000 करोड़ में 36 राफेल लड़ाकू के लिए समझौता किया था। दिसंबर 2022 तक भारत को सभी 36 राफेल मिल गए थे।
देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हुए राफेल के नौसेना वर्जन को खरीदने का फैसला हुआ है। इसी साल 28 अप्रैल को भारत ने करीब 63,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल एम यानी राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया है। राफेल फाइटर जेट का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। भारत का ये योद्धा एक ही उड़ान में हवाई युद्ध, जमीनी हमला, टोही और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल फाइटर जेट सिंगल और डुअल सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त मौजूद 36 राफेल फाइटर प्लेन में 28 सिंगल और 8 डुअल सीटर हैं। यानी भारत के पास इस घातक और आधुनिक फाइटर जेट के दोनों ही विकल्प मौजूद हैं। राफेल का एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरे की तैनाती पश्चिमी बंगाल के हासीमारा बेस पे की गई है। जरूरत के मुताबिक भारत राफेल के किसी भी विकल्प को अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। आसमान में राफेल की मौजूदगी से भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। राफेल खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि इस लड़ाकू विमान की लागत का करीब 30% अकेले रडार और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम उपकरणों पर खर्च किया गया है, जिसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल फाइटर जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी ऐसा रडार लगा है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल की अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। 60 घंटे तक लगातार हवा में उड़ान भरने में सक्षम राफेल अपने साथ 24.5 टन का हथियार ले जा सकता है। राफेल महज 1 मिनट में 36,000 फीट से 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। लिहाजा मैदान जंग में इसके शूट डाउन होने का खतरा भी बेहद कम है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। राफेल में स्कैल्प मिसाइल लगी है जो हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। मूविंग टारगेट को भी आसमान से निशाना बना सकने वाली स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। स्कैल्प रात और दिन दोनों समय काम करने में सक्षम है। INS और GPS से लैस आधुनिक नेविगेशन सिस्टम वाली स्कैल्प मिसाइल की वजह से राफेल से हमला अचूक साबित होता है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल मेट्योर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है। 190 किलोग्राम वजनी मेट्योर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। रैम जेट इंजन वाली मेट्योर अपनी तेज रफ्तार की वजह से राफेल को बेहद घातक लड़ाकू विमान बना देती है। ऐसे में टाटा की तरफ से भारत में ही राफेल का मुख्य ढांचा बनाने से राफेल की गुणवत्ता और बढ़ेगी। भारत की एरोस्पेस यात्रा में दोनों कंपनियों के बीच समझौता मील का पत्थर साबित होगा। मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये एक तो क्वालिटी होगी और दूसरा प्राइसेस भी कॉम्पिटिटिव होंगे। तो ये दुनिया की मार्केट जो है ये काफ़ी हद तक हम कैप्चर कर सकेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मुझे लगता है कम से कम 5 साल कम है, कम से कम 10 या 15 साल लगेंगे इस एविएशन सेक्टर को मैच्योर होने के लिए। और ये काम प्राइवेट सेक्टर को जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हम ले आए, ये मैं समझता हूँ देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। राफेल के फ्यूजलॉज को एरोस्पेस हब बनाएगी, जिससे LCA तेजस, एमका जैसे फाइटर जेट्स के लिए तकनीक विकसित होगी। जाहिर है पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों की टेंशन बढ़ने वाली है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।